बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बीइंग मुस्लिम में खुश आमदीद। क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि माशरत उलूम और इस्लामियात दोनों ही कंपलसरी सब्जेक्ट हैं? अगर इस्लामियात में हमारे फुल मार्क्स हैं लेकिन माशरत उलूम में फ़ेल हैं तो फिर हम फ़ेल ही कंसिडर होंगे। यानी हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की इक्वली अहमियत है, या हो सकता है कि हुकूकुल इबाद की ज़रा ज़्यादा ही अहमियत हो। कैसा हो कि अल्लाह तो मेरे सारे गुनाह माफ़ कर दे, लेकिन मेरी पकड़ मेरे किसी रिश्तेदार, बहन भाई, सास, नंद, देवर, कॉलीग या महल्लेदार की वजह से हो जाए। मैं इन्हीं के साथ कोई ऐसा रवैया अख्तियार कर गई हूँ कि इनका दिल टूट गया हो और इन्होंने मुझे माफ़ ना किया हो। तो आज का हमारा टॉपिक है सोशल मैनर्स, और इस पर हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर मोहम्मद ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि बुनियादी माशरती आदाब क्या हैं? राइट। देखें, जब हम बुनियादी माशरती आदाब की बात करते हैं, सोशल मैनरिज़म, तो पहले तो बेसिक्स से शुरू करते हैं। जैसा कि आपने फरमाया अपने इंट्रो में कि एक हकूक़ुल इबाद की स्ट्रीम चल रही है, एक हकूक़ अल्लाह की स्ट्रीम चल रही है। वो कहते हैं अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहाँ में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। तो हुकूक अल्लाह की जो अहमियत है वो तो रूल आउट नहीं की जा सकती। वो तो अल्लाह और इंसान का मामला है और वो उसका पूछा जाएगा। जो हुकूकुल इबाद है, मैनर्स विद द कम्युनिटी, इस पे ज़रा हम कम तवज्जो देते हैं, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा हो जाती है कि जब तक जिसके साथ आपने इंक्रोचमेंट की है, उसके साथ बैड मैनर्स किया है, उसको हर्ट किया है, जब तक वो खुद माफ़ नहीं करेगा, आपकी आपकी लॉग बुक से वो चीज़ आउट नहीं होगी, वो लिखी रहेगी, आपका बैलेंस चलता रहेगा। तो माशरती आदाब बेसिकली इस प्रीमाइज़ के साथ ये हैं कि रोज़मर्रा में दुनिया में अल्लाह की दी हुई ज़मीन पे लोगों के साथ, कम्युनिटी के साथ मैंने कैसे बिहेव करना है, किस चीज़ के करने का कौन सा तरीका है, उसके मैनरिज़म को, उसकी मेथोडोलॉजी को मैनरिज़म कह दें। ये है जी। आप ज़रा इसको थोड़ा सा मज़ीद वाज़िया करें कि कौन कौन से ताल्लुकात जो हैं, इस पे हमारा कैसा रवैया होना चाहिए और किस किस ताल्लुक़ के साथ हमारी पूछ गिछ होगी। अल्लाह ताला हमें कहेंगे कि इसके साथ ऐसे क्यों नहीं किया या इसके साथ ऐसे किया। सुंदर साहब ने बहुत अच्छी बात की कि बेसिकली इंसान के पैदा होने से लेके कब्र में जाने तक, बल्कि कब्र में जाने के बाद भी, क्योंकि वो अपनी औलाद भी तो छोड़ के जाता है ना, कि एक इंसान का एक कम्युनिटी में हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और 360 डिग्री कम्युनिकेशन चल रही है। तो अगर मैं ब्रॉडर रिस्पेक्ट में इन सारे मैनरिज्म को फर्स्ट फेज़ में तकसीम करूं बड़े ग्रुपों में, तो मैं यूं कह सकता हूं कि मैनरिज्म विद द फैमिली, मैनरिज्म एट वर्क प्लेस, मैनरिज्म एट कम्युनिटी एंड मैनरिज्म इन जनरल एज ए सोसाइटी। ये 4 सेगमेंट्स बनेंगे कि एक इंसान, एक घर में एक फैमिली मेम्बर होते हैं, उसके क्या आदाब हैं, एज ए बाप कैसा है, एज ए बेटा कैसा है, एज ए खामद कैसा है, एज ए भाई कैसा है, एज ए बहन कैसी है, वो क्या है। अच्छा, वर्क प्लेस पे क्या, अपने सीनियर्स के साथ कैसा है, अपने जूनियर्स के साथ कैसा है, अपने साथ वालों के साथ कैसा है, अपने ऑफिस बेरियर के साथ कैसा है, अपने सैनिटरी वर्कर के साथ कैसा है, छोटों के साथ कैसा है, बड़ों के साथ कैसा है। आगे आ जाती है कम्युनिटी। कम्युनिटी को थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा और ब्रीफ किया है। कम्युनिटी वो आ जाती है जिन्होंने आपके साथ वक्त गुजारना होता है, और कम्युनिटी हकूक़ पे अल्लाह के नबी ने, अल्लाह के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया। वो एक हदीस शरीफ है, उसका मफ़हूम है कि हमसायों के इतने ज़्यादा हकूक़ रखे गए हैं कि गुमान गुजरा के कहीं उनको जायदाद या विरासत में भी हिस्सा ना दे दिया जाए। बहुत आप नोट करें कि जायदाद विरासत में किन का हिस्सा आता है, जो फर्स्ट लाइन होती है, फैमिली लाइन होती है, बहन भाई। यानी इतने हकूक़ हैं, शॉर्टर टू दैट, इतने ज़्यादा कहे गए हैं कि कहीं हमसायों के हकूक़ हैं कि कहीं जायदाद में भी गुमान होना शुरू हो गया कि उनको हिस्सा ना दे दिया जाए। अच्छा, ये क्यों रखा गया? कम्युनिटी में हर बंदा हर बंदे का हमसाया है। आप गली में कैसे हैं, डेली आप गुजरते हैं, किसी के घर के सामने पानी खड़ा है और गटर का ढक्कन टूटा हुआ है, एंड तक अल्लाह ना करे किसी का बच्चा गिर के जख्मी हो या रात को मोटरसाइकिल वाला, क्या उस गली में एहसास नहीं है कि खुदा का बंदा उठे और उनको कहे कि यार बाकी तो सिस्टम स्टेट का है, लोगों ने करने हैं, तो हम थोड़े थोड़े पैसे डाल के यार ये इसको सेट कर लें। क्या ये नहीं कि आपकी खुशी है, किसी के घर में शादी है और आपको पता चलता है कि नुक्कर वाले जो पहले घर वाले अंकल हैं दुनिया से चले गए हैं,
अल्लाह को जन्नत दे, और हमने थोड़ा उनका दर्द का ख्याल करना है। हम्म। क्या ये नहीं हो सकता कि आप सारी गली को पता है कि आखिरी लेन में आखिरी घर में आंटी बीमार हैं और वो इरीटेट होती हैं शोर से, और इधर से आप तेल माइयों मेहंदी छत पे मना रहे हैं और सुबह के 4 बजे तक ना खुद सो रहे हैं ना आंटी को सोने दे रहे हैं। अच्छा, इस सारी कम्युनिटी को, इस लिहाज को मैनरिज्म कहा जाता है। हम्म। ये आदाब में आता है। वो मेरे एक दोस्त हैं, बड़ी अच्छी हम बात करते होते हैं, जिस तरह मिलने के आदाब होते हैं ना, बिछड़ने के भी आदाब होते हैं। हर काम, यानी गलत काम करने के भी सही तरीके हैं, हम्म। और ये इस चीज़ का नाम सोशल मैनरिज्म में आ गया, कम्युनिटी मैनरिज्म। और सोशल मैनरिज्म क्या है कि आप सोसाइटी में कैसे बिहेव करते हैं। हम्म। कहीं को गलत इंसिडेंट हो गया तो आपने उनको कंसोल किया, कहीं को अच्छा इंसिडेंट हो गया तो आपने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया, कहीं आप अस्पताल चले गए, को आंटी बैठी हैं अनपढ़, आपने उनको सड़क पार करा दी, उनको बता दिया आंटी ना घबराएं, मैं आपकी दवाई बताता हूँ ये, या बताती हूँ ये है। तो इसको हम सोशली, इससे पूछा जाएगा, इल्म वालों से ना बताने का, कंजूसी करने का भी पूछा जाएगा कि अच्छा। आपने क्यों नहीं की। यानी जो चीज़ आपके पास है, गुड विल में, नॉलेज, रिस्पेक्ट, सर्विस देने का नाम ये अदब में आता है। ये है जी, ये 4 मेन सेगमेंट।